अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 और इसमें नेक्स्ट छोटी-छोटी 2-4 चीज़ें हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ जाएँगे अगले लेक्चर में। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुनिए। पहला देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर है ये। अब वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा वो देखिए। फ़र्ज़ करें ये एक वेक्टर ए है, सूटेबल लेंथ के साथ स्केल के अकॉर्डिंग। अब इसके साथ आप कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर जो है वो स्केलर्स होते हैं, मतलब नंबर दो तरह से होते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अब फ़र्ज़ कर लें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर से, सपोज़ करें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2a बन जाएगा। तो रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाएगी और डायरेक्शन सेम रहेगी। सपोज़ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ इसकी 3 टाइम्स हो जाती, लेकिन डायरेक्शन सेम रहती। इसी तरह अगर आप नेगेटिव नंबर जो कि 0 से छोटे होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे ए को, सपोज़ करें अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -2a आएगा और उसकी मैग्नीट्यूड तो यानी लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगी। और इसी तरह अगर -3 से करेंगे तो तब भी ऐसे ही होगा, जो लेंथ है वो 3 टाइम्स हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये 3a बन गया। इस तरह वेक्टर्स को आप क्या करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। रियल लाइफ से एग्जांपल है, मोमेंटम का नाम आपने सुना होगा, कोई p = mv कहते हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से आती है, जो वेलोसिटी मास से मल्टीप्लाई होती है तो मोमेंटम बनता है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ये बीच में एक स्केलर है, यानी मास जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता है वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी बना देता है जिसे मोमेंटम का नाम देते हैं। इसी तरह फोर्स है, फोर्स F=ma होती है। तो जब मास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई होता है तो वो फोर्स बनाता है। तो मास स्केलर क्वांटिटी था, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी था। जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आया। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा, वो है यूनिट वेक्टर, वो देखते हैं जी। तो अब देखें, अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। इम्पोर्टेंट बहुत है, इससे सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आगे क्लियर होगा। यूनिट वेक्टर जो होता है, कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका पर्पस हो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए, या डायरेक्शन बताए वो, उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। तो इसको मैथमेटिकली इसका फार्मूला जो है वो यूँ है, ए है, ये देखें इसको कैप से डिनोट किया जाता है, यानी ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स है उसके ऊपर आप कैप जो है ना वो डिनोट करते हैं। उसके बाद वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम जो है ना वो वेक्टर्स सेम क्वांटिटीज़ जो है ना वो डिवाइड कर रही हैं। मीन्स अगर ये वेलोसिटी होती, सपोज कर लें, तो v को v ही डिवाइड करती मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं आता। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें आप वेक्टर फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड जो डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी यूनिट वेक्टर से, इस तरह हो जाएगी सिचुएशन। अब आप सिंपली बोलते हैं ना वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वेक्टर के ये जो पोर्शन मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बताता है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइए, देखें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन स्पेस में। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है उसे आई से डिनोट करते हैं, ऊपर कैप होगी वही, जे वाई के लॉन्ग और के जेड के लॉन्ग। इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगी। इनका पर्पस जस्ट क्या है, डायरेक्शन को शो करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है ए और आप उसको सिंपली लिखते हैं जी, उसके दो कंपोनेंट्स हैं 3 + 5। अब ये 3 + 5 जो है ना, ये तो सिंपल नंबर्स हैं, इनसे हमें नहीं पता चलता कि वेक्टर जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में होगा, या वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इनके साथ यूनिट वेक्टर अटैच कर देता हूँ, सपोज करें 3i और 5j बन गया। अब देखें 3i का मतलब है 3 एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और अगर पॉजिटिव आई है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। 5j इसका मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग ये कंपोनेंट है, और पॉजिटिव j का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के मतलब साथ। इसका मतलब ये वेक्टर कहाँ हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट हैं वो पॉजिटिव है।
और अगर 3 डिमेंशन में जाते हैं, सपोज करें 3i + 5j और +4k, तो देखें ये पूरा वेक्टर इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल सपोज करें, r एक वेक्टर है और उसमें हम सिंपली कहते हैं 2i और -3j। अब जो i का कंपोनेंट मतलब जो x कंपोनेंट वो तो पॉजिटिव है, लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ लाई करेगा। अब मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये जो माइनस का साइन है ये असल में j के साथ है फिलहाल, यानी कि इसको यूँ लिखा जाता है असल में तो, लेकिन सिंप्लीफाई करके हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये सिंपली इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो 3 नेगेटिव में नहीं होगा, वो तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। जो डायरेक्शन है उसके साथ नेगेटिव लगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सेकंड में अगर होता तो फिर एक्स नेगेटिव होता, फिर यूँ होता, ठीक है जी। तो फिर इसको यूँ अगर गौर से देखते फिर यूँ होता वो, यानी कि जो माइनस का साइन है वो डायरेक्शन के लिए आता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं आता। तो ये बात याद रखनी है, यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है। अब देखें वो डायरेक्शन बता रहा है तो ये हमें पता चल रहा है ना वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में है। अगर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो फिर वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करना इम्पॉसिबल है। तो ये तो था यूनिट वेक्टर, और अब मज़ीद देखते हैं जी। तो आप देखें नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो नल वेक्टर है। नल वेक्टर जो है ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। मीन्स जब वेक्टर अपने ही नेगेटिव वेक्टर में ऐड होता है तो नल वेक्टर आंसर आता है। सपोज करें ये वेक्टर ए है और उसका ही नेगेटिव वेक्टर जो है ना आप अगर उसमें ऐड कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो नल वेक्टर होगा, यानी कि जहाँ एक दूसरे को ये बैलेंस करेंगे वहीं वो नल वेक्टर बन जाएगा। इसलिए डायरेक्शन को कहा गया आर्बिट्रेरी, कहाँ भी बनेगी वो, यानी कहीं भी कहीं भी बन सकती है। अब वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 0, उसको सिंपल 0 से डिनोट नहीं करते बल्कि 0 के ऊपर बार डालते हैं, ये नल वेक्टर है, ये 0 नहीं है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि 0 और नल वेक्टर जो है वो क्या सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो ये सेम नहीं है। 0 मैग्नीट्यूड है और वो जस्ट स्केलर है, जबकि नल वेक्टर जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन वो वेक्टर नेचर है। आगे चलें, इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर कहते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, रिगार्डलेस देयर इनिशियल पॉइंट्स। मतलब दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल होते हैं, उन्हें हम इक्वल वेक्टर का नाम देते हैं। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैटर नहीं करता। जैसा कि ये है ना, ये एग्जांपल है, फर्ज करेंगे ए और बी, ये दोनों देखें, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है जबकि बी का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए उन्हें क्या नाम देते हैं हम, इक्वल वेक्टर्स का। तो ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ये याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट फिर अगले टॉपिक में आएंगे, उसके लिए आपको रिवाइज करना होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिसे आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के नाम से जानते हैं। वो अगर आपको रिवाइज होंगी तो अगला टॉपिक आपको ईजिली समझ आएगा। टिल देन टेक केयर।